Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and great in your life. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 6 which name is fractions. तो चलिए बच्चों fractions शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि exactly fraction होता क्या है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी whole object होता है जिसे आप further equal parts में divide कर देते हैं और जब आप किसी एक particular part के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका फ्रैक्शन। तो आगे हमें दी हुई है स्टोरी जिससे हमें फ्रैक्शन को समझने में और भी हेल्प होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा जा रहा है लेट्स कनेक्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर बेबी जिराफ का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और बेबी जिराफ की फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। अब जब यहाँ पर बेबी जिराफ ने पहले क्या करा कि जब उसने अपना केक कट किया तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, लेकिन फर्दर उसने क्या किया कि उसे फिर इन्होंने क्या करा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, ईच पार्ट हाफ ऑफ द होल केक, यानी कि जो पूरा केक था वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में, हाफ एंड हाफ। और जब 4 पार्ट्स में यानी कि एक और कट लगाया तो यहाँ पर वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1/4 पार्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि आपने क्या देखा कि जब हमारा पूरा पार्ट यानी कि पूरा जो केक है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ और 2 मेंबर्स को मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1/2 एंड 1/2। लेकिन फर्दर जब आपके पास होल आपका केक है और आप उसे 4 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हर एक मेंबर को कितना पार्ट मिलेगा, 1/4। अब यहाँ पर आपके पास एक छोटी सी रिकॉल एक्सरसाइज है, ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो देखिए कंप्लीट है और ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि शेडेड पूछा है, कितना शेडेड है, ओनली 1। टोटल पार्ट्स आपके 2 नीचे आता है और जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं शेडेड के लिए कर रहे हैं तो वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, 1 ऊपर आएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि टोटल आपके 3 पार्ट्स हैं और हम एक ही शेडेड किया हुआ है। नाउ बी कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन 1/2 है, इसमें न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है तो 1 न्यूमरेटर है और नीचे वाला नंबर जो हमें बताता है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो डिनोमिनेटर क्या है, 2। इसमें आपका न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर क्या है, 11। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों और अब आपके पास है फ्रैक्शनल पार्ट्स के हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शन में पार्ट्स होते हैं। सो इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स आर शेडेड। द शेडेड पार्ट्स रिप्रेजेंट 3/5 ऑफ द सर्कल। तो आप इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 3/5 मींस 3/5। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3/5 इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल नंबर और ये 3/5 भी क्या है, ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, जिसमें 3 आपका क्या है, न्यूमरेटर, 5 क्या है आपका डिनोमिनेटर, एंड द लाइन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज रिफर एज योर फ्रैक्शन बार। नाउ इन सिंबल्स वी राइट इट एज 2/5। तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, 2/3 इज योर फ्रैक्शन। और इसे अगर आप फ्रैक्शनल नंबर में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2/3। अगर 3/4 को लिखना चाहेंगे तो कैसे, वो 3/4 को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/4। अगर बात होगी 4/5 की तो उसे 4/5। इस तरीके से हम फ्रैक्शनल नंबर्स को राइट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 6.1, ए शेड द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे 2/4 और लिखेंगे कैसे, 2/4। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। तो ये हो जाएगा आपका 3/8 और फर्दर आप इसे लिख के दिखाओगे कि इसे हम फ्रैक्शनल नंबर में किस तरीके से लिखेंगे। नाउ बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शनल नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अनशेडेड पार्ट। देखिए बात किसकी की जा रही है, अनशेडेड पार्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7। तो 4/7 होगा आपके अनशेडेड पार्ट के लिए और आप इसे लिखेंगे 4/7। नेक्स्ट आपका क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 4 आपके अनशेडेड है तो ये 4/10 होगा और आप इसे लिखेंगे 4/10।
हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा बच्चों कि जो आपका न्यूमरेटर होता है ये ऑलवेज क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका न्यूमरेटर डिसाइड होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये क्या है? ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे? अगर आप 2/4 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 2 के टेबल में 4 2 पर आता है। 3/6 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1/2। 3 के टेबल में 3 1 पर आता है, 3 के टेबल में 6 2 पर आता है। तो ये आपके होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारा था फ्रैक्शन वही हमारे पास आ जाता है। और अगर आप यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे भी इन पिक्चर्स की हेल्प से तो यहाँ पर आधा आधा पोर्शन ही तो कवर किया हुआ है सबका। तो ये क्या होंगे? ये आपके हाफ होंगे, मींस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्हेन वी मल्टीप्लाई डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर वी गेट अनदर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू इट। हमें क्या मिल जाता है? हमें उसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन मिल जाता है। फाइंडिंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो फाइंड एनी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/6। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पे किसी भी 4 रैंडम नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/2, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/3, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 4/4 एंड 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/5। तो ये आ जाएंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों, हियर वी हैव एक्सरसाइज 6.2 ए, ऑब्जर्व द कलर्ड पोर्शन एंड राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं टोटल पार्ट्स 3 और कलर्ड कितने हैं 2। तो ये हो जाएगा आपका 2/3। यहाँ पर आपके टोटल पार्ट है 6 और आपके कलर पार्ट कितने हैं 4। तो ये हो जाएगा आपका 4/6। आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा? 2/3 आएगा। तो ये क्या है? ये इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस है, टोटल 3 है। यहाँ पर 1 2 3 4 और प्लस 4 8 4 और ये 12। तो आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 आएगा। तो ये भी आपके क्या है? इक्विवेलेंट है। आगे बढ़ते हैं डी, सो कलर द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर 2/6 तो हो जाएगा और ये 10 इक्वल पार्ट्स है तो फर्दर ये आपके सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 पोर्शन भी कलर करते हैं और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1/5 होगा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 1/3 होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं यहाँ पर आपके 4 पार्ट्स है तो अगर आप यहाँ पर एक पोर्शन को कलर करते हैं, शेड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर आपके टोटल 8 पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप 2 पोर्शंस को कलर या फिर आप शेड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2/8। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये इक्विवेलेंट है और ये इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। सी, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एंड 2 8 जा 16। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। 4 से करेंगे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 4 जा 40। इस तरीके से आप इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, डी, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/9 विद डिनोमिनेटर 27। तो अगर आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर 27 हो जाएगा, तो उसके साथ आपको 7 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7/9 मल्टीप्लाई बाय 3/3 तो ये हो जाएगा आपका 21/27। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ई, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पर 5/7 है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो 7 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, 28 आ जाएगा। 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा और 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 आएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब बच्चों क्या है कि जब आपके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे 1/4, 2/4, 3/4, सब में आपका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, 4। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं कि जब इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम नहीं होते, तो 2/3, 1/7, 3/8 ये क्या है? ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शंस की। यूनिट फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। सो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, दीज आर योर यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है बच्चों कि जब आपका न्यूमरेटर हो वो छोटा हो किसके कंपैरिजन में? डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। सो 1/4 तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 5/8 न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये होते हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इनका उल्टा हो जाएगा यानी कि इम्प्रॉपर, आपका न्यूमरेटर क्या होगा? बड़ा होगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा छोटा,
जैसे कि एंटोनियम है ना प्रॉपर का, इम्प्रॉपर, सेम डेफिनेशन में भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये 4/3, 7/7, 16/8 ये सब क्या है, ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है कि जब आपके पास एक होल नंबर विद फ्रैक्शन हो। सो अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन तो 2 and 3/4। और जो फ्रैक्शन होगा वो भी कौन सा फ्रैक्शन होगा, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सो देखिए 2 and 3/4 आपके पास है, 2 इज द होल नंबर पार्ट एंड 3/4 इज द फ्रैक्शनल पार्ट। नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के, अब आप कैसे कंपेयर करते हो फ्रैक्शंस को। तो अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तब तो आप सिंपली न्यूमरेटर के बेसिस पर कंपेयर कर दोगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो 3/8 और 5/8 में 8 आपका कॉमन है तो उसे साइड कर दीजिए। 3 और 5 में अगर आप कंपेयर करेंगे तो 5 बड़ा है, तो इट मींस 5/8 इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 3/8। फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर हो तो तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 3/4, 3/8 है, तो जिसका फ्रैक्शन नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका छोटा है, यहाँ पर 4 छोटा है एज कम्पेयर टू 8, तो इट मींस आपका 3/4 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 3/8। इसे हमेशा दिमाग में रखेगा। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आप सिंपली जो नंबर बड़ा होगा वो आपका बड़ा फ्रैक्शन। लेकिन अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है, वो सॉरी न्यूमरेटर सेम है, तो फिर आप देखेंगे कि जो नंबर छोटा होगा डिनोमिनेटर में वो नंबर आपका एक्चुअली में बड़ा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है एक्सरसाइज 6.3a, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर ये है आपका लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप, ये है लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप, इस तरीके से आप बता देंगे। नेक्स्ट बी, सॉर्ट द फॉलोइंग इनटू यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो ये आपके क्या है, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका यूनिट फ्रैक्शन है और ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। आगे चलते हैं, इंसर्ट ग्रेटर और स्मॉलर इन द बॉक्स। तो देखिए आपके जो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, तो 7/16 इज योर ग्रेटर। नाउ 7/13 एंड 11/13 न्यूमरेटर आपके सेम है तो हम सिंपली बता देंगे 11/13 इज ग्रेटर। नेक्स्ट डी, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए जिसका, अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर आपका सेम ही नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखिए 5, 2 और 10 आपका सबसे बड़ा, तो यहाँ पर हम 10 कैसे लेके आ सकते हैं, अगर 3/5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 6/10। अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 5/10, और ये तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 3/10 है। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर देंगे कौन सबसे बड़ा लग रहा है आपको, सबसे बड़ा है 6 पर। हमें अरेंज कैसे करना है, असेंडिंग में। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, देन 5/10 एंड देन आपका 6/10। ये आपका सीक्वेंस होगा, आप इसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ई, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 20, तो आप 20 में सबके डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। 1/10 कैसे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2/20। 4/5 कैसे हो जाएगा, अगर आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6/20, और ये तो आपका 6/20 है ही। अब आप इन्हें बता दीजिए कि कौन सबसे पहले आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा है यहाँ पे 6/20, तो ये आ जाएगा 16/20 सॉरी, तो 1। नेक्स्ट आएगा आपका 6/20 और थर्ड आएगा आपका 2/10। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान देखेंगे कि जिसका जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद किसका है 10 का, तो फिर आपका दूसरे नंबर पर ये है और तीसरे नंबर पर आपका ये है। इस तरीके से आप इन्हें कंपेयर करते हैं। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, कि किस तरीके से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं लाइक फ्रैक्शंस में। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3/8, 9/8, तो 3 + 9 क्या होगा, 12/8, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 4/7, 6/7, तो 4 + 6 क्या होगा, 10/7, सिंपल। आप डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करेंगे, उसे कॉमन एज इट इज लिख लेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए 2/11 है, 4/11 है, तो 4 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 11 को आप एज इट इज लिख देंगे। दूसरा आप देखिए 3/15 है, 10/15 है, तो 10 में से 3 गए तो क्या आएगा 7, और 15 को आप एज इट इज लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव एक्सरसाइज 6.4a, एट द फॉलोइंग 2/7 + 3/7, तो ये हो जाएगा आपका 5/7। 3/19 + 1/19, तो ये हो जाएगा 4/19। 1/4 + 2/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। इस तरीके से आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बी, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 7 में से 2 जाएंगे तो आपका आएगा 5/8। 5/17 - 3/17, तो ये हो जाएगा 2/17। 9/13 - 5/13, तो ये होगा आपका 4/13। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं।
So students, now we have mental math questions. It means this is the end of your chapter. So I hope students आपको ये chapter बहुत अच्छी तरीके से clear हुआ होगा. So for today, that's it. Now I'm going to meet you in your next class with a new chapter. Till then, enjoy your day. Have a nice day. Bye bye, students.